हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ मेरे चुन्नू मुन्नू ब्लैंकेट में लेटे हुए हैं और दोनों कर रहे हैं मस्ती। दोनों को अभी मैं उठाई हूँ और बस यहाँ पे मैं करूँगी मॉर्निंग का स्टार्ट। तो विंटर में भी हो या समर हो, मॉर्निंग की स्टार्ट जो होती है ना, वो बेडशीट सही करने से ही होती है। सबसे पहले हम यहाँ पे बेडशीट ठीक करेंगे, ब्लैंकेट हटाएंगे, क्योंकि जब बेड लगा लो ना तो लगता है कि बेडरूम जो है ना वो आधा काम बेडरूम का हो गया, फिर झाड़ू पोछा रह गया बस। लेकिन बेडरूम और बेड की डस्टिंग ये कर लो ना, बस बहुत आधा मतलब क्लीन लगने लगता है। तो सुबह वैसे भी कहते हैं ना, बेड पे सिलवट्टे नहीं होनी चाहिए, तो सुबह उठते ही बेडशीट सही कर लेनी चाहिए, वैसे भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते नहीं पता, मेरी नानी कहती थी कि सुबह उठते ही पहले बेडशीट लगा लेना चाहिए, बेड पे ज़्यादा सिलवट्टे नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ये आदत सी बन गई है दोनों रूम की, बच्चों की रूम की भी और हमारे रूम के भी। उठते ही पहले बेडशीट लगाते हैं, ब्लैंकेट फोल्ड किया, पिलो लगाया और बेड की डस्टिंग साथ के साथ कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो रह ही जाती है। तो बस यहाँ पे बेडशीट लगा दी हूँ और अब चलूँगी बच्चों के रूम में। खिड़की का पर्दा चाहे धूप हो या ना हो मैं हटा ही देती हूँ, क्योंकि वो एक उमस सी घर में होती है ना, वो नहीं होती कि स्मेल सी नहीं होती, घर थोड़ा खिला खिला लगता है। तो आजकल धूप नहीं हो रहा है हमारे यहाँ, धूप आता भी है तो 12-1 बजे में थोड़ी बहुत धूप आती है, बट मैं विंडो की कर्टेन हटा के और फिर बेडशीट लगा देती हूँ। तो वही यहाँ पे मैं बेडशीट बच्चों के रूम का लगा के और बच्चों के बेड पे भी डस्टिंग साथ के साथ कर ही देती हूँ। यहाँ देखिए कैसे लेट के, और बस यही आ गया वीडियो में, और मैं इसको कट भी नहीं की, क्योंकि ये ऐसे ही लगाते ही हैं उस पर, लेट जाते हैं बेड पे। बस इसके बाद लगाएंगे झाड़ू। सुबह उठते ही विंटर हो या समर, यही रूटीन होता है, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो इसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे झाड़ू पूरे घर में। और क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बासी घर में ज़्यादा पैर नहीं फेरना चाहिए, मतलब जो शुरू से स्टार्टिंग से हमारे घर का रूल्स है मैं उसी को फॉलो करती हूँ। तो मतलब सुबह ठीक से नहीं तो अपना जैसे भी झाड़ू लगा लो, और फिर बाद में एक बार सारा काम होने के बाद अच्छे से पोछे से पहले झाड़ू लगा लो, शाम को लगा लो, जितनी बार मर्जी लगा लो, पर सुबह एक बार ज़रूर झाड़ू लगा लो घर में। उठने के बाद ज़्यादा देर तक बासी घर नहीं होना चाहिए, और किचन में तो बिना झाड़ू लगाए कहते पैर ही नहीं फेरना चाहिए। तो इसलिए ये झाड़ू का आदत बन गया है। सुबह उठते ही तो बेडशीट लगाए और बेडशीट लगाते ही पहले फटाफट लगा लिया झाड़ू, ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आलस भी नहीं आता। तो बस ये तो सर्दी और गर्मी की सेम रूटीन होती है। और बस इसके साथ ही लगता है हमारे यहाँ पोछा। झाड़ू लगाते ही पोछा लगा दिया, भगवान जी का बर्तन होता है वो धो दी। तो बस यहाँ पे झाड़ू लग गया, पोछा लगाने के बाद ये सारा भगवान जी का बर्तन लेके जा रही हूँ, ये धो दूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहा के आएंगे तो अभी पूजा करेंगे ना, तो इसलिए सारा बर्तन यहाँ पे भगवान जी का ले जाके मैं धो लेती हूँ। और अभी ये सारे बर्तन अच्छे से धो के क्लीन करके और रख दूँगी, फिर मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो चलिए बर्तन धो के भगवान जी का और फिर लेके आते हैं, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। बर्तन धो के रख दी और अब हो रही है तैयारी। सुबह लंच हस्बैंड लेके जाएंगे ना, तो ब्रेकफास्ट की प्याज चॉप कर रही हूँ। आज बनाऊँगी मैं मशरूम मसाला, बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ कढ़ाई रख दी हूँ, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ। हम खाना ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल में बनाते हैं, बट वैसे तो मशरूम मसाला रिफाइंड में बनाना चाहिए, पर मेरे पास अभी रिफाइंड ख़त्म था तो मैं फिर सरसों तेल में बना लेती हूँ। उसके बाद इसमें मशरूम को फ्राई करेंगे, तो मशरूम को डीप फ्राई कर लेंगे। तो इसको भून भान के अच्छे से लाल करके फ्राई कर लेना है हमें। तो यहाँ पे देखिए हम मशरूम को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और मशरूम फ्राई करके निकाल लेंगे। बस इसके बाद हम करेंगे ग्रेवी की प्रोसेस। तो ग्रेवी के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे कढ़ाई में थोड़े से साबुत खाड़े गरम मसाले डालेंगे, जिसमें एक स्टार फूल है, एक बड़ी इलायची है, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है, 2 छोटी इलायची है, थोड़े से लौंग है, 3-4 लौंग है, 1 चम्मच भर के जीरा डाल दी हूँ मैं यहाँ पे इसमें। और जब ये जीरा अच्छे से क्रैकल होने लग जाएगा, तो आप चाहे तो यहाँ पे 2-3 लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, बट मैं लाल मिर्च मुझे अभी मिल नहीं रहा था तो नहीं डाली। यहाँ 3-4 प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल दी हूँ। यहाँ पे ना आप इसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, बट मैं चॉप करके डालूँ। ये देखिए प्याज बिल्कुल अच्छे से रेड करके भून लेना है। 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ना मसाले को अच्छे से भूनना है आपको, ताकि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब लहसुन पीस के डालते हैं ना तो उसकी स्मेल बहुत तेज़ होती है। उसके बाद इस तरह से साइड कर लीजिए आप प्याज लहसुन को। बीच में डालिए 1 चम्मच बेसन को अच्छे से भून लीजिए। बीच में स्पेस खाली है, जल्दी भुना जाएगा बेसन। तो बस बेसन भूनने के बाद उसको सारे मसाले के साथ आप भून लीजिए। आप चाहे तो अलग से भी बेसन को भून सकते हैं, बट ये तरीका मुझे अच्छा लगता है शॉर्टकट, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ।
अब इसमें मसाले डालेंगे, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। तो ये रेगुलर मसाले जो होते हैं हमारे वो डाल देंगे हम। बस ये डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ 3 बड़े बड़े टमाटर पीस के रखी थी वो डाल दी हूँ। टमाटर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को हम भूनेंगे अच्छे से। देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आ गया है ना। मसाला कोई भी बनाइए, पनीर मसाला या मशरूम मसाला, मेथड यही होता है। थोड़ा सा इसमें मैं कसूरी मेथी डाल दी हूँ क्रश करके और बस इसको भूनेंगे अच्छे से। पड़िए देखिए मसाले का कलर कितना अच्छा आ गया है ना, मुझे तो कलर ही बहुत अच्छा लग रहा है। आप पनीर मसाला या मशरूम मसाला जो भी बनाइए उसका कलर ऐसे ही होता है। तो बस यहाँ पे मैं मशरूम जो रखी थी फ्राई करके वो डाल दी हूँ मसाले में और डाल के 3-4 मिनट हम अच्छे से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट भुनेंगे मसाले के साथ मशरूम को, ताकि मशरूम में ना मसाले का थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, तो इसलिए करके। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी आपको थोड़ा थिक ही रहता है और वैसे भी इसमें बेसन है ना तो थिक हो ही जाएगा ग्रेवी। तो मैं 1 गिलास 1.5 गिलास करीब पानी डाली हूँ और यहाँ देखिए इसमें उबाल आने लगा है, देख रहे हैं आप। तो उबाल आने लगेगा तो इस टाइम पे हम डाल देंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, आधा ही चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं। आधा चम्मच मैं भुना हुआ जीरा का भी पाउडर डाल दूँगी और बस इसके बाद इसको मिक्स कर दीजिए और इसे 3-4 मिनट और पकने दीजिए। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ता कट करके। वैसे तो कसूरी मेथी भी डालें पर अभी धनिया पत्ता मिल जाता है, हर घर में होता है, तो इसलिए धनिया पत्ता डाल दी हूँ। बस इसको मिक्स कर दूँगी। 2-3 मिनट और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देंगे। इसका कलर थोड़ा और बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए क्लोज लुक दे रही हूँ मैं, तो बहुत ही अच्छा कलर आया है और थिकनेस भी बहुत अच्छी आई है क्योंकि बेसन है ना ग्रेवी में। तो बस बहुत टेस्टी सी सब्जी बन के तैयार हुई। क्लोज लुक मैं दिखाऊँगी आपको। तब तक बन रही है इधर रोटी, क्योंकि रोटी सब्जी ही बनाई हूँ मैं, तो फटाफट रोटी बन रही है क्योंकि हस्बैंड का लंच पैक करूँगी। तो यहाँ रोटी बना के मैं मशरूम मसाला का एक क्लोज लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही यमी सा बना था। मुझे मशरूम पसंद नहीं, पर कृत सार्थक और मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि बहुत ही टेस्टी बना था मशरूम मसाला। बस अब मैं आप लोगों से मिलूँगी इवनिंग में। सो अगेन हेलो फ्रेंड्स, और मैं आप लोगों से मिल रही हूँ इवनिंग में, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत काम था और जब मेरे पास बहुत काम होता है ना तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। कहाँ से करूँ, क्या करूँ, कहाँ कैमरा ऑन करूँ, कहाँ ना करूँ, और फिर मेरे को गुस्सा आने लगता है। और सर्दियों में खासकर ऐसा होता है, सर्दियों में अगर लेट हो जाए मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तो मुझे लगता है कि सर्दियों में टाइम से मेरा काम हो जाना चाहिए ताकि मुझे गुस्सा भी ना आए। सो मैं फटाफट काम निपटाने लग गई। बहुत सारे कपड़े धोए थे कल, तो वो सारे कपड़े सूखे नहीं थे क्योंकि 2 दिन से दिल्ली का हालत बहुत ख़राब है। बहुत मीन्स कि धूप आती भी है और नहीं भी आती है। धूप के साथ हवा होती है, कभी छाँव हो जाता है, कभी बादल लग जाता है, कभी धूप सी होती है। 2 दिन से ऐसी ठंड है कि आपके रोंगटे के अंदर लगेगा कि बर्फ़ जा रहा है, हवा के साथ बर्फ़ इन कर रहा है, ऐसा लगेगा। तो बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। सो इस ठंडे में अगर काम में लेट हो जाए ना तो मन बहुत बुरी तरह चिढ़ता है। तो वैसे भी आज 31 है तो सुबह मशरूम बनाई थी, उसके साथ क्योंकि सब्जी हैवी होती है तो फुलके ही बने थे, और दोपहर में थोड़े से मटर वाले चावल बने थे। अभी शाम को फिर यही टेंशन है। हाँ, हम तो कह रहे थे कि बाहर ले चलो, पर फिर दिल्ली में नाइट कर्फ्यू है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो भी आलू पराठा बनाने वाले, क्योंकि हमारे घर में आलू पराठा सबको बहुत पसंद है और इस सर्दी बहुत कम बनी है, बहुत ज़्यादा नहीं बनी है। तो आलू पराठा बनाएंगे, आलू प्याज के, और सेवई की खीर बनाएंगे, बस यही बनाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर वो बच्चे खा भी नहीं पाते हैं और ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो फिर वो और ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो उतना कुछ खाया नहीं जाता है। और कल 1 जनवरी है तो कल देखते क्या बनता है। कुछ अच्छा सा डिनर प्लान करेंगे कल, जो भी हो वो तो आप लोग के साथ शेयर होगा ही, जो भी प्लान करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों से कोई भी चीज़ शेयर ना करूँ। हाँ, और अभी शाम के बज रहे हैं 6 और मैं रख दी हूँ आलू उबलने के लिए, और दिखाती हूँ आपको। किचन में आलू उबलने के लिए रख दी हूँ कुकर में। किचन में आलू उबल रहे हैं। अब तक मैं प्याज और धनिया पत्ता ये सब चीज़ें भी कट करके सब रख दी हूँ। कल वेडनेसडे मार्केट था, पालक लाई हूँ, तो यहाँ पे भी ये चुनने के लिए है, तो आलू का सारा प्रिपरेशन करके रख दूँगी, फिर बनाऊँगी। और छोटा वाला बेटा है छत पे, वो छत पे है, और बालकनी में लाइट है, तो मैं आप लोगों को अपना वो दिखाती हूँ, पौधे दिखाती हूँ। सारे बड़े अच्छे खिल रहे हैं। वैसे सर्दियों में कहते कि पौधे लाइट नहीं जला बालकनी का, 1 मिनट, लाइट नहीं जला, फ्यूज़ हो गया क्या लाइट बालकनी का।
लगता है बालकनी का लाइट फ्यूज़ हो गया, सो नहीं जल रहा है। तो मैं दिखाती हूँ। वैसे अभी हल्की हल्की रोशनी है। हाँ, जल रहा है। सारे हरे भरे देखिए, क्रिसमस ट्री भी, वो भी, मनी प्लांट भी, सारे पौधे मेरे हरे भरे हो रहे हैं। और बालकनी में कुछ शाम के टाइम ऐसा सब मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। हवा अभी ज़्यादा नहीं चल रही है, हवा चलती है तो बहुत ठंड लगती है, तो अभी ज़्यादा हवा नहीं चल रही है, इसलिए अच्छा सा लग रहा है। तो बस क्योंकि आज साल का लास्ट डे है, तो मुझे अपने फेसबुक पेज पे ना लाइव भी आना है, क्योंकि आज साल का लास्ट दिन है। तो एक बार सोच रही हूँ लाइव आ ही जाऊँ, तो फटाफट काम निपटाते हैं और फिर लाइव भी आना है। तो चलिए फटाफट आलू पराठे की तैयारी कर लेते हैं। अब बन रहा है यहाँ पे मेरा खीर। मैं खीर बनाऊंगी इवनिंग में, और आलू के पराठे, टमाटर की चटनी। तो बस यहाँ पे खीर बना रहे हैं, साथ में आलू के पराठे भी। कई बार शेयर कर चुकी, इसलिए शेयर नहीं करूँगी। किचन में सारी तैयारियां हो गई, पराठे की और खीर बन गई। और यहाँ पे ना ये पीतल की कटोरी में खीर ठंडे होने रख दी हूँ, 2 कटोरे में, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो एक सारे भगवान जी को, एक गोपाल जी को भोग लगा देंगे, तो इसलिए वो ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। और किचन में आटा लगा के रख दी, प्याज करके कट करके रख दी, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, मतलब जो जो पराठे के लिए करना था सब करके रख दी। तो अब बस इंतज़ार कर रही हूँ अपने पतिदेव का, और एक बार उनको फ़ोन कर लेती हूँ। अभी मम्मी से बात हुई, इस टाइम मम्मी से बात हो जाती है। वहाँ बेटे खा रहा है समोसा, हम लोग अभी समोसा मंगवा के खाए हैं। एक्चुअली सार्थक का मन था समोसे खाने का, तो मैं बोली ले आओ, तो फिर आएगा तो एक तो खा ही लूँगी, तो एक समोसे मैं भी खा ली। तो चलिए मिट्ठू जी से फ़ोन कर पे बात कर लेते, कब तक आएंगे। अब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अमन के शादी की कुछ क्लिप्स। तो ये उसकी शादी की कुछ क्लिप्स है, उसके जयमाल के, और कुछ उसके शादी में उसकी वाइफ बहुत अच्छा डांस करती है, वो इस कुछ क्लिप में आपको देखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा वीडियो जो है वो टेढ़ा टूढ़ा भी आ गया है, बट फिर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए एंजॉय कीजिए और देखिए दोनों ने कितने अच्छे से अपने शादी को एंजॉय किया, और उसकी वाइफ का डांस। Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You want. Let's have a bit of fun till I downfall, my love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never